हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। देखिए, प्रॉफिट लॉस का चैप्टर चल रहा है। डेली मैं आप लोगों को एक क्लास भी प्रोवाइड करा रहा हूं और हर क्लास के अंदर मैं आप लोगों को एग्जाम वाले क्वेश्चन लगातार करा रहा हूं। तो आज की हमारी ये क्लास है, 8वीं क्लास है प्रॉफिट लॉस की। इसके बाद में एक क्लास और आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, तो आपका ये प्रॉफिट लॉस का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को परसेंटेज का चैप्टर कराया हुआ है और आप ये बात जरूर नोट कर रहे होंगे कि जो कॉन्सेप्ट मैं इस प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में बार बार यूज कर रहा हूं वे सभी वही कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में बता के आया हूं। तो बेहतर है कि आप परसेंटेज का चैप्टर अगर आपने अब तक नहीं देखा तो उसको आप जरूर देखें और वहां से आप कॉन्सेप्ट को सीखें। साथ ही आप ऐसा भी ना करें कि आपने पहले 5वीं क्लास को देख लिया, फिर आपने तीसरी क्लास को देख लिया, फिर आपने लास्ट क्लास को देख लिया। जो भी आपको क्लास देखनी है उनको आप सीक्वेंस से देखें, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, इस तरह से आप क्लास को देखें। और जो भी आप कॉन्सेप्ट सीखते जा रहे हैं वहां से आप अपनी बुक से भी क्वेश्चन को करते चलिए, एग्जाम वाले क्वेश्चन भी करते चलिए और अपनी बुक से भी क्वेश्चन को करते चलिए। तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आपकी मैथ पर कमांड बढ़ती जाएगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। 4 क्वेश्चन है और चारों ही एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है, रवि 2 टीवी एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर 20% का लाभ व दूसरे पर 20% की हानि होती है। तब कुल लाभ को या हानि, यानी जो भी हुआ है, तब लाभ अथवा हानि की आपको क्या बतानी है, प्रतिशतता बतानी है कि कुल उसको कितना लाभ या कितनी हानि हुई। वापस एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रवि 2 टीवी एक ही मूल्य पर बेचता है। बेचने का मतलब क्या हुआ कि जो दोनों टीवी हैं उनका सेलिंग प्राइस कैसा है, तो उनका सेलिंग प्राइस बराबर है। भाई कॉस्ट प्राइस की बात नहीं की है, सेलिंग प्राइस की बात की है। 2 टीवी हैं, हो सकता है कि दोनों के कॉस्ट प्राइस अलग अलग हो, भाई एक कंपनी का टीवी हो और एक लोकल टीवी हो, लेकिन उसने क्या किया है, दोनों को एक ही मूल्य पर बेच दिया है। भाई मान के चलिए पहले वाले टीवी को 20,000 रुपए का बेच दिया और दूसरे वाले टीवी को भी 20,000 रुपए का बेच दिया, ऐसा उसने किया है। तो दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। ठीक है, तो क्या हुआ, उसको बेचने के बाद क्या हुआ, एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर क्या हुआ, 20% की हानि हुई। तो पहले मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, डिटेल में आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप कैसे एग्जाम के अंदर कम से कम टाइम में क्वेश्चन को करेंगे। तो भाई पहले वाले टीवी पर 20% का लाभ हुआ, तो 20% की आप फ्रैक्शन ब्रेक कीजिए। तो आप बोल रहे होंगे 1/5, यानी उसने क्या किया होगा, उसने 5 में खरीदा होगा और कितने में बेच दिया होगा, 6 में। तो ये सब चीजें हम पहली क्लास से सीखते आ रहे हैं। अगर लाभ होता है तो ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ के लिखेंगे और हानि होगा तो घटा के लिखते हैं। तो 5 का खरीदा, 6 का बेच दिया। दूसरे केस में क्या हुई है, हानि हुई है। तो हानि हुई होगी तो कितने का खरीदा होगा, 5 का खरीदा होगा और 4 का बेचा होगा, क्योंकि दोनों बार क्या है, 20% ही है। लेकिन कहा क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो ये विक्रय मूल्य है, ये जो है ये कैसा है, ये बराबर है। क्या आपके अकॉर्डिंग ये बराबर है, भाई यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो बराबर नहीं है। तो इसको बराबर कैसे करेंगे, तो ये मैं आपको कल की क्लास में समझा के आया हूँ। आप या तो 4 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए और 6 की मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिए, तब भी ये बराबर हो जाएंगे। या आप कोई ऐसे नंबर लेके आइए जिनकी आप अगर इनमें मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं ऊपर वाली लाइन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे वाली लाइन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये 12 बन जाएगी। बन जाएगी 12। तो 12 बनने का मतलब ये कैसे हो गए, ये बराबर हो गए। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे होती है, पूरी लाइन में होती है। 2 से मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना बन गया, 10। 2 से मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना बन गया, 12। नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 से मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो गया, 12। अब आप देख सकते हैं कि आपके सेलिंग प्राइस कैसे हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, तो अब आपके पास ये पहले वाला टीवी है और ये दूसरे वाला टीवी है। ये पहले टीवी का कॉस्ट प्राइस, ये दूसरे टीवी का कॉस्ट प्राइस, तो कुल कितना हो गया, तो 10 और 15 कितने हो जाएंगे, 25। ये आपका क्या आया, कॉस्ट प्राइस आया। सेलिंग प्राइस टोटल कितना हो रहा है, तो 12 और 12 कितने हो जाएंगे, 24। अब आप देख सकते हैं कि आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। भाई 25 का खरीदा, 24 का बेच दिया, कम में बेचा तो क्या हुई, हानि। कितने की हानि हुई, 1 की। हानि या लाभ कहां पर कैलकुलेट करोगे, कॉस्ट प्राइस पर। प्रतिशत में पूछा है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 25 से काट दीजिए, कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो ये आपका डिटेल मेथड है और ये आपका कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए।
लेकिन अब बात आती है कि एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन कैसे करना है। तो जब मैंने आपको परसेंटेज वाला चैप्टर कराया था तब मैंने आपको कुछ इसी तरह का एक क्वेश्चन कराया था और आपको बताया गया था कि अगर किसी वस्तु पर जितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है अगर उतने ही प्रतिशत की कमी होगी तो आप क्या करते हैं, आप दोनों वैल्यू को लिखेंगे। भाई यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है, तो आप दोनों वैल्यू को लिखते हैं और उसको डिवाइड किससे कर देते हैं, 100 से। और ऐसे केस में हमेशा आपको क्या होती है, तो ऐसे केस में हमेशा आपको हानि होती है, हमेशा क्या होता है, हमेशा लॉस होता है। तो आ गया आपका आंसर। तो ये आपका डिटेल मेथड है, यहाँ से भी कितना आया 4%, और ये आपका छोटा मेथड है जैसा आपको एग्जाम के अंदर करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आप इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर क्या दिया गया है, एक ही मूल्य पर बेचना। तो ये आपका क्या है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, तो वो आपका बराबर होना चाहिए। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है राघव ने 2 साइकिल प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा। तो प्रत्येक को 1200 में बेचा, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कैसा है, जैसा पहले क्वेश्चन में था, दोनों का सेलिंग प्राइस कैसा है, बराबर है। ठीक है, आगे क्या कहा गया, एक पर 25% लाभ व दूसरी पर 25% की हानि हुई। तो आपको ये बताना है कुल लाभ अथवा हानि की प्रतिशत, यानी जो भी हुआ है लाभ या हानि जो भी हुई वो कितने प्रतिशत की हुई, एक तो आपको ये बताना है, और साथ ही आपको ये भी बताना है कि लाभ या हानि जो भी हुआ है वो कितने रुपए का हुआ है, ये भी आपको कैलकुलेट करना है। तो अभी हम पहला क्वेश्चन करके आ रहे हैं। छोटा मेथड मैंने आपको बता दिया, भाई अगर एक बार आपको लाभ है एक बार आपको हानि है और ये प्रतिशतता अगर आपकी सेम है तो ऐसे केस में हमेशा आपको क्या होगा, लॉस होगा। सबसे पहले तो आप ये याद रखें। और ये लॉस आप निकालेंगे कैसे, तो जो भी आपको प्रतिशतता दी गई है उसकी आप आपस में मल्टीप्लाई करें और उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 25 की 25 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 625। 100 से मैंने डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ गया, 6.25%, यानी इतने की उसको क्या हुई है, इतने की उसको हानि हुई है। ठीक है, तो ये आ गया आपका पहला आंसर। फिर आपसे पूछा गया है कि ये जो हानि अब हुई ये कितने रुपए की हुई, ये भी आपको कैलकुलेट करना है। अब ये कैसे निकालेंगे, तो भाई जब मैंने आपको पहली क्लास बताई है प्रॉफिट लॉस की तो वहां आपको मैंने कुछ ऐसे ही क्वेश्चन कराए हैं, लाभ कैसे निकालते हैं, हानि कैसे निकालते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है अगर हमें लाभ होता है तो 100 पर बढ़ जाता है, अगर मैं प्रतिशत वाले मेथड की बात करूं, और अगर हमें हानि होती है तो क्या हो जाता है, वो 100 से घट जाता है। भाई दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, 100 वाला कॉन्सेप्ट बताया है और फ्रैक्शन वाला बताया है। तो पहले इसको हम 100 वाले से कर लेते हैं। क्या कहा मैंने कि जब हमें सेलिंग प्राइस हमें निकालना हो तो अगर हमें लाभ होगा तो 100 में वो बढ़ जाता है, और अगर हमें हानि होती है वो 100 से घट जाता है। तो क्योंकि हमें क्वेश्चन में हानि हुई है तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो कहीं ना कहीं 100 से कम होगा। तो कितना कम होगा, जितनी हमें हानि हुई। तो अगर आप 6.25 को यहाँ से घटा देंगे तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो परसेंटेज में कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 93.75, माइनस करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा परसेंटेज के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, तो प्रति एक को 1200 में बेचा, साइकिल कितनी है 2, तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा 1200 को डबल कर दीजिए तो कितना बन जाएगा 2400। तो आप कह सकते हैं कि 93.75 का मान कितना हुआ, 2400 हुआ। ये आपका क्या हुआ, ये आपका सेलिंग प्राइस हुआ। आपसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछी गई है, हानि पूछी गई है। तो भाई हानि की प्रतिशतता हमारे पास है कितनी, 6.25, तो आप 6.25 का मान निकाल दीजिए। बात आई समझ में, सेलिंग प्राइस की परसेंटेज ये रही, सेलिंग प्राइस की रियल वैल्यू ये रही। हानि आपके पास 6.25% में है तो आप इसकी रियल वैल्यू निकाल दीजिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए पॉइंट से पॉइंट हट गया, इसको आप 25 से काट सकते हैं, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। देखिए 25 से अगर आप इसको काटेंगे तो पहले 93 पर टेबल चलाइए, 25 या 75, ठीक है, यहाँ से बचेंगे 18, फिर आप 7 उतारेंगे तो 7 बार टेबल चलाएंगे, 25 सत्ते 175, 12 बचेंगे, फिर आप 5 लेंगे, 25 पंजे 125। ठीक है, तो ये कितनी बार कटा, ये 375 बार कटा। नीचे कितनी बार कटेगा, 25 दूनी 50, 10 बचेंगे, 25 पंजे 125। ठीक है, तो ऊपर कितना बचा है 375, नीचे कितना बचा है 25। वापस 25 से ये वाली वैल्यू काट दीजिए, कितनी बार आप काटेंगे, 25 ही कम 25,
12 बच जाएगा, 5 उतारेंगे 25 पंजे 125, यानी पूरी कैलकुलेशन होने के बाद इस लाइन में आपका कितना बच रहा है, तो यहाँ आपका 15 बच रहा है, नीचे कुछ नहीं बचा, यहाँ 15 बचा। 15 से इसको काट दीजिए, कैसे काटेंगे, 15 एकम 15, कितने बचेंगे, यहाँ पर आपके बच जाएंगे 9, आगे कितना है 0, 15 छिक्के 90, लास्ट में 0 बचेगी वो आप लगा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो यहाँ से जो आपके पास आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 160 रुपए की आपको क्या हुई है, हानि हुई है। तो ये हो जाएगा आपका दूसरे वाले पार्ट का आंसर। चलिए एक बार इसको फ्रैक्शन वाले मेथड से भी मैं आपको समझा देता हूँ कि आप हानि कैसे निकालेंगे, तो जो आपको बेहतर लगेगा वहां से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए भाई, फ्रैक्शन वाले मेथड से कैसे करेंगे, तो आपको इतनी बात पता लग गई कि हानि की प्रतिशतता कितनी है, 6.25%। सेलिंग प्राइस मेरा टोटल कितना है, 2400 रुपए। तो आप कैसे करते हैं, आप सबसे पहले जो भी आपको परसेंटेज दी जाती है उसको आप फ्रैक्शन में बदलते हैं। भाई परसेंट को हटाएंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो ये वाला पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो और बढ़ जाएंगी। अब आप इसको कैलकुलेट करिए, आप इसे 25 से काटेंगे तो ये 25 से कटेगा 25 बार, अभी हम कैलकुलेशन करके आए। इसको काटेंगे तो ये कटेगा 400 बार, वापस आप इसको 25 से काट दीजिए, 25 एकम 25, नीचे आप काटेंगे तो ये कटेगा 16 बार। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया 1/16, यानी आप बोल सकते हैं कि 6.25% की जो फ्रैक्शन है वो कितनी है, 1/16 है। इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि आपने 16 का खरीदा होगा, क्योंकि नीचे आपकी क्या होती है, रियल वैल्यू, यानी आपका कॉस्ट प्राइस। 16 का आपने खरीदा और 16 पर आपको कितनी हानि हुई, 6.25, तो 6.25 का मतलब कितने की हानि हुई, 1 की हानि हुई। तो आपको इस बार इसका रेट निकालना है, इस 1 का वास्तविक मान क्या है। तो पहले तो आप ऐसे बोलते हैं कि भाई आपने क्या किया, 16 का खरीदा और कितने का बेच दिया, 15 का, क्योंकि 16 का 6.25 कितना आ रहा है, 1, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 15। इसी 15 की आपको वैल्यू क्या दी गई है, तो इसी 15 की वैल्यू आपको दी गई है 2400। क्या पूछा गया है, हानि कितनी हुई, तो 16 का 6.25% हानि हो रही है, यानी कितनी हानि हो रही है, केवल 1 की हानि हो रही है। अगर वो हमसे कॉस्ट प्राइस पूछता तो हम 16 की वैल्यू निकाल देंगे, फिलहाल 1 की वैल्यू निकालनी है, तो अभी हमने कैलकुलेशन की है और ये कितना आया है, 160। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी आपका आंसर कितना आ रहा है, 160 रुपए। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि हम हानि कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब अगले दो क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये दो क्वेश्चन एक जैसे थे और अगले दो क्वेश्चन एक जैसे हैं, यहाँ थोड़ा मेथड बदलेगा, तो आप ध्यान से क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। वे देखिए चारों क्वेश्चन की जो खास बात है वो यही है कि इन क्वेश्चन में जो सेलिंग प्राइस है वो आपका कैसा है, वो आपका बराबर है। क्या कहा गया, दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, जितने में पहली को बेचा उतने में ही दूसरे को बेचा। लेकिन ये क्वेश्चन इन वाले क्वेश्चन से अलग क्यों है, ये भी जरा एक बार देख लेते हैं। पहली पर 20% का लाभ व दूसरी पर 25% का लाभ होता है। तो अगर आप ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन देखेंगे तो जितना आपका लाभ था उतनी ही आपकी क्या थी, हानि थी। लेकिन यहाँ पर लाभ की प्रतिशतता, यानी पहले वाले केस में 20% का लाभ है और दूसरे वाले केस में भी क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कितने का, 25% का। आगे पढ़ते हैं। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपए हो तो आपको बताना है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो भाई आसान है, ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको पहली क्लास के अंदर करा के भी आया हूँ। यहाँ केवल लैंग्वेज को थोड़ा बढ़ा दिया गया है, एक वैल्यू आपको दे दी गई, दूसरी आपसे पूछी है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। दो तरीके मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपको बेहतर लगे वैसे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस बराबर है, आपको क्या दिया गया है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य भी दिया गया है और पहली वस्तु 20% लाभ पर बेची गई है। तो अगर आप पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस निकाल कर ले आएंगे तो जो पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस होगा वही तो दूसरी वस्तु का भी होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस कैसा है, बराबर है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 20% का लाभ है तो 20% की अगर आप फ्रैक्शन ब्रेक करें, मैं आपको फ्रैक्शन वाले मेथड से बता रहा हूं, तो आप बोलेंगे कि 5 का खरीदा और क्योंकि लाभ है तो कितने पर बेच दिया, 6 पर बेच दिया, ठीक है। अब ये जो 5 पर खरीदा है तो ये आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस। आप देख सकते हैं कि आपको पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि आपको 5 का मान कितना दिया गया, 1000, ठीक है। आप क्या निकाल लीजिए, आप 6 का मान निकाल लीजिए, यानी सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए।
तो आप कैलकुलेट करेंगे, ये कट जाएगा 200 बार, 200 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 1200 रुपये। अब ये जो आपका सेलिंग प्राइस आया, यही आपका सेलिंग प्राइस किसके लिए है, यही आपका सेलिंग प्राइस दूसरी वस्तु के लिए भी है। बात समझ में आई, यही आपका सेलिंग प्राइस क्या है, दूसरी वस्तु के लिए भी है। और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है। तो आपको ये भी दिया गया है कि दूसरी वस्तु 25% लाभ पर बेची गई थी। तो अगर आप 25% की फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 1/4। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 4 का खरीदा और कितने का बेच दिया, 5 का। ये आपका कॉस्ट प्राइस और ये आपका सेलिंग प्राइस। तो आपको निकालना क्या है, आपको क्रय मूल्य निकालना है, क्योंकि आपके पास विक्रय मूल्य की वैल्यू है कितनी, 1200, जो आप अभी निकाल के लाए हैं। फिर वापस रिपीट करा रहा हूं, जितना पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस है उतना ही दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस है। तो इस केस में आपको 5 का मान कितना दे दिया गया, 5 का मान आपको दे दिया गया 1200। आपको क्या निकालना है, आपको 4 का मान कैलकुलेट करना है। देखिए आप इससे काटेंगे तो 5 से कटेगा ये 240 बार, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 चौक 20 और एक 0 बचेगी। कैलकुलेशन आप अपनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, तभी आपका एग्जाम के अंदर टाइम बचेगा। कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 960 रुपये। यानी जो दूसरी वाली वस्तु थी उसका क्रय मूल्य कितना है, तो उसका क्रय मूल्य 960 रुपये है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। चलिए अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बताता हूं, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए दूसरे तरीके से क्वेश्चन आपको कैसे करना है, तो आपको सिंपली कुछ बातें याद रखनी है। सबसे पहले आप यहां लिखेंगे, आपके पास पहला कॉस्ट प्राइस हो, फिर आपके पास दूसरा कॉस्ट प्राइस हो, फिर आपके पास दूसरा सेलिंग प्राइस हो और आपके पास पहला सेलिंग प्राइस हो। केवल आपको इतना काम करना है और इसी कैलकुलेशन को करके आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। कैसे कैलकुलेट करना है भाई, पहला कॉस्ट प्राइस, तो वस्तु का पहला कॉस्ट प्राइस आपको कितना दिया गया, 1000, ठीक है। दूसरा कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। अब सेलिंग प्राइस कहां से आएगा, तो आपको याद होगा, मैंने आपको पहली क्लास में बता रखा है कि जब हमें लाभ होता है तो हमारा सेलिंग प्राइस 100 में बढ़ जाता है, और जब हमें हानि होती है तो हमारा सेलिंग प्राइस 100 में घट जाता है। तो सेलिंग प्राइस ये देख लेना कि यहाँ पर दूसरे वाला आपको ऊपर रखना है। अब ये कहां से आएगा, तो आपको दिया गया है पहली वस्तु पर 20% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ। तो अगर आप इस लाभ को 100 में प्लस कर देंगे तो आपका क्या बन जाता है, आपका सेलिंग प्राइस बन जाता है। लेकिन आप ध्यान रखें कि पहले आपको दूसरे वाला मान रखना है। तो सेलिंग प्राइस कैसे बनेगा भाई, 25 का अगर लाभ हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 125। पहले वाला सेलिंग प्राइस कैसे बनाएंगे, तो 20 का लाभ हो रहा है तो ये कितना बन जाएगा, 120। बस आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। भाई 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 से इसको काटेंगे तो ये 40 बार कटेगा, 5 से आप 40 को काटेंगे 8 बार कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका सेकंड वाला कॉस्ट प्राइस है वो यहाँ से भी कितना आ रहा है, 960 रुपये। तो आई होप कि आपको ये वाला मेथड ज्यादा पसंद आएगा, तो आप इसी वाले मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। चलिए 4th वाला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो साइकिल 1200 रुपए और 1500 रुपए में खरीद कर, यानी पहली वाली साइकिल को 1200 रुपए का खरीदा और दूसरी साइकिल को 1500 रुपए का खरीद कर एक को 20% लाभ पर बेचा, तो दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि विक्रय मूल्य क्या रहे, समान रहे। देखिए बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि इन क्वेश्चन की जो खास बात है वो यही है कि इनमें सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। तो मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। चलिए इस बार पहले दूसरे वाले तरीके से कर लेते हैं। तो आपको लिखना है पहला कॉस्ट प्राइस, फिर आप लिखेंगे दूसरा कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, दूसरे वाला सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पहले वाला सेलिंग प्राइस। इतना काम आपको करना है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर पहले वाला कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया, 1200, दूसरे वाला कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है, 1500, सेकंड वाला सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। आपसे क्या कहा गया कि साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे। तो प्रतिशत लाभ या हानि अभी हम निकालेंगे, पहले हम सेलिंग प्राइस निकाल कर ले आते हैं। और पहले वाला सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 20% लाभ। तो 20% लाभ का मतलब हम कितना लिखेंगे, 120 लिखेंगे। भाई कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 15 से कटेगा ये, 15 8 120, 8 बार क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो जो सेकंड वाला सेलिंग प्राइस आपका आ रहा है
ये आ रहा है 96। लेकिन आपसे सेलिंग प्राइस नहीं पूछा, आपसे पूछा है कितने प्रतिशत लाभ या हानि। तो भैया आप देख सकते हैं कि ये सेलिंग प्राइस 100 से कम है या नहीं? तो आप बोल सकते हैं 100 से कम है। तो 100 से अगर कम है तो इसका मतलब क्या हुई है? हानि हुई है। ठीक है, और ये हानि कितनी हुई? तो जितना ये 100 से कम होगा उतने ही परसेंट की आपको क्या होगी? हानि होगी। तो 100 से कितना कम है? तो 4 कम। तो आपका आंसर क्या हो गया कि वो जो दूसरे वाली साइकिल है अगर उसको 4% हानि पर बेचा जाएगा तो विक्रय मूल्य क्या रहेगा? विक्रय मूल्य समान रहेगा। तो ये आपका पहले वाला तरीका है जिससे आपको क्वेश्चन करना है। एक बार आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। देखिए दूसरे तरीके से कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो आपको पता है कि सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है? सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है। तो अभी जैसे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया कि यहाँ पे एक बार सेलिंग प्राइस निकाल के ले आए कि वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है। तो आपको क्या दिया गया है? पहली वाली जो साइकिल है उसका आपको कॉस्ट प्राइस 1200 रुपए दिया गया और ये 20% लाभ पर बेची गई। तो 20% की आप फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे 1/5 बन जाएगी। तो आप बोल रहे होंगे कॉस्ट प्राइस अगर 5 रहा होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 6। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस 5 का मान आपको कितना दिया गया है? 1200 दिया गया है। तो यहाँ से आप 6 का मान निकाल लीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। देखिए ये कटेगा 240 बार, 5 से 120 कटेगा 24 और एक जीरो बच जाएगी। कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1440 रुपए। और ये क्या निकल के आया? ये आपका सेलिंग प्राइस निकल के आया। तो भाई जितना पहली वाली साइकिल का सेलिंग प्राइस होगा उतना ही दूसरी वाली का भी होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या है? समान है। तो दूसरी वाली का भी विक्रय मूल्य कितना हुआ? 1440 रुपए हुआ। जबकि वो खरीद के कितने में लाया है? वो खरीद के लाया है 1500 रुपए में। तो भाई अगर 1500 रुपए की खरीद के लाया और उसे 1440 की बेचनी पड़ रही है तो क्या उसको लाभ होगा? नहीं, उसको क्या होगी? उसको हानि होगी। और इसी हानि की आप यहाँ से प्रतिशतता निकाल लीजिए। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस, ये आपका सेलिंग प्राइस, में कितने की हानि हो रही है? तो 1500 में से अगर 1440 को घटाएंगे तो 60 की हानि हो रही है। हानि या लाभ कहाँ पर कैलकुलेट होगा? कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा। हानि की प्रतिशतता निकालनी है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुई, 15 से कितनी बार कट गया? 4 बार। तो 4% हानि पर अगर वो दूसरी वाली साइकिल को बेचेगा तो विक्रय मूल्य कैसा रहेगा? समान रहेगा। आई होप कि आपको चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं। देखिए 2 कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो भी आपको बेहतर लगे आप उससे अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बुक से बढ़िया से क्वेश्चन कीजिए, एक बार आप इसको नोट कर लें। तो चलिए भाई आज हमारी ये वाली क्लास भी कंप्लीट होती है। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके बाद प्रॉफिट लॉस की एक क्लास और आएगी और उसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस का चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो 2 चैप्टर हम लोगों ने कर लिए हैं, प्रॉफिट लॉस हो गया और परसेंटेज हो गया। और अभी मैंने आपको बताया कि आप परसेंटेज का चैप्टर जरूर देखें। जब तक आप वहां से कॉन्सेप्ट को नहीं सीखेंगे तब तक आपको क्वेश्चन करने में दिक्कतें आती रहेंगी। तो आप अच्छे से क्वेश्चन करिए, बढ़िया से कॉन्सेप्ट सीखिए। 2 चैप्टर आपके हो गए हैं, तो चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, अभी क्वेश्चन बहुत सारे बाकी हैं। तो मैं आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, जहां से मैं आपको यही क्वेश्चन और इनसे अलग जो क्वेश्चन बनते हैं प्रॉफिट लॉस के अंदर वो सब मैं आपको अभी और क्वेश्चन कराने वाला हूँ। लेकिन पहले हमारे 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ये कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हो जाए, तब हम इन्हीं चैप्टर से दोबारा क्वेश्चंस को उठाएंगे और आगे की प्रैक्टिस करेंगे। तो बढ़िया से पढ़िए, मेहनत कीजिए। और ये क्लास भी आप लोगों को अच्छे से अगर समझ आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उन लोगों तक शेयर करें जिनको मैथ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्वेश्चन उनसे नहीं हो रहे, तो उनको आप बताइए कि वो यहाँ से कॉन्सेप्ट को सीखें और अपनी बुक से क्वेश्चन को करें। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही है, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।